हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस के फंडे। आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स चैप्टर फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप पर्सनालिटी, मोटिवेशन, एडहेरेंस, एक्सरसाइज और उसके स्ट्रेटजीज एंड एग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द लास्ट टॉपिक सर्किट ट्रेनिंग हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप डील करते हो पॉजिटिव बिहेवियर के साथ। ठीक है, आप स्पोर्ट्स पर्सन की जो है इन परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए उसको इंडिविजुअल अटेंशन देते हो, स्पोर्ट्स एथिक्स सिखाते हो और स्पोर्ट्समैनशिप सिखाई जाती है। इससे कोचेज़ और प्लेयर्स को ईज़ होता है बिकॉज इसमें आप स्ट्रेस को, एंजाइटी को ओवरकम करते हैं। पर्सनैलिटी, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आता है पर्सनैलिटी। अब किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो डिसाइड करती है वो पर्सन कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई ड्रेस खरीदने जा रहे हो और आपने पहनी है घटिया सी ड्रेस, मतलब सस्ती सी, और आप उस बंदे को कह रहे हो कि अच्छी सी ड्रेस दिखाओ भैया, तो वो क्या करेगा? वो आपकी जो ड्रेस पहनी हुई है ना, उसी को जज करेगा और आपको उसी तरह की ड्रेसेस, उसी रेंज की ड्रेसेस दिखाएगा बेसिकली। ठीक है, तो पर्सनैलिटी आपको खुद बनानी पड़ती है। तो पर्सनैलिटी क्या है? एक पैटर्न कि आप दूसरे पर्सन से अलग कैसे हो, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स एंड योर बिहेवियर। ठीक है, दिस ऑल डिसाइड्स द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज डिफाइंड एज एंड्योरिंग द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल। आपके जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिविजुअल के, वो बाहर आते हैं। मीन्स कि आप पढ़ते कैसे हो, आपका बोलने का तरीका कैसे है, आपका, ठीक है, रहने का, खाने का, पीने का ये तरीका कैसे है। ऑल राइट। और क्या कह सकते हो? पर्सनैलिटी बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने दी हैं। पर्सनैलिटी किस कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ दैट एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टली पोसेस। हर पर्सन की अलग अलग होती हैं। जो कि सिगमंड फ्रूड ने बताया कि पर्सनैलिटी इज इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ऑफ द ट्रेट्स। बेगी एंड हंड ने बताया पर्सनैलिटी इज whole behavioral pattern of the individual to the totality of its characters। whole behavioral pattern, आपका पूरा behavior और आपके total characters consider करे जाएंगे। I think it's visible. Okay. Now according to Carl Jung, personality is an attitude which refers to a predisposition to behave in a certain manner। मतलब उसमें आपके पास इमोशनल एटीट्यूड आपका, ठीक है, बिहेवियर रिस्पॉन्स कैसा है और एग्रीगेट डिसीज़न क्या है आपका, जो कि पूरी लाइफ में बनाया गया है। ठीक है, मेमोरी ऑफ द एक्सपीरियंस, जो डिसीजंस आपने लिए हैं उसकी जो एक्सपीरियंस है, मेमोरी आपको मिली। मीन्स आपने क्या सीखा अपने पास्ट से, अगर आप पास्ट में कुछ आपके साथ बुरा हुआ है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है पीपल की कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बेसिस पे। अब बहुत सारी थ्योरीज आई। एक आई सत्व गुणा की थ्योरी। ठीक है, ये क्या रहती है? ये स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है, सत्व गुणा डोमिनेंट है, मतलब क्या कहती है? पर्सन गुड होगा और केयरिंग होगा। पर्सन के पास, किसी भी लोग, इंसान के पास एक इनहेरेंट, एक अंदर ही एक डिज़ायर होता है कि वो गुड है और केयरिंग है। ठीक है, क्लीनलीनेस हो, ट्रूथफुलनेस हो, या आप बोल सकते हो डिसिप्लिन, एक सेल्फ कंट्रोल हो। हाईलाइटर, ठीक है, पैशन हो आपके पास एक, हल्का सा, ठीक है, चलो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? रजस गुण आते हैं। रजस गुण कहते हैं पैशन और डिज़ायर के बारे में बात करता है। रजस गुण टॉक्स अबाउट पैशन एंड डिज़ायर, वेयर सत्व गुण इज टॉक अबाउट केयरिंग नेचर एंड द इनहेरेंट डिज़ायर टू बी गुड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है,
मतलब ऐसा पर्सन जो ग्रीडी है मीन्स लालची है, उसकी एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, दुश्मन रखता है, कभी भी आराम से नहीं बैठ पाता, ठीक है, ये सब उसके कैरेक्टर्स होते हैं। अब एक पर्सन तमाशिक होता है, तमाशिक क्या होता है, तमाशा करने वाला, समथिंग वैसा है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे तमाशिक के, लेजी, इनएक्टिवनेस, डिस्ट्रक्टिव, तोड़ने फोड़ने वाला बिहेवियर, सबको मारने वाला बिहेवियर, एरोगेंस, गुस्सा, एंगर, गुस्सा, एरोगेंस इग्नोर करना सबको और बहुत सारा गुस्सा रखना अपने अंदर दबा कर, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन आती है ट्रेट की। ट्रेट क्या होता है, यूनिक है, स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि एक पर्सन का अनचेंज्ड है और प्रेडिक्टेबल है। मान लो आपने अपने किसी फ्रेंड के साथ मजाक किया, अब आपको पहले से पता है कि वो फ्रेंड आपका मजाक सहेगा या नहीं सह पाएगा, राइट, मतलब प्रेडिक्टेबल है ना, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा, ठीक है, ये है। अब क्या पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हो सकते हैं, क्या डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, शुरू करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं हमें देखने हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और डायमेंशंस। पहला आता है फिजिकल डायमेंशंस और ट्रेट्स। फिजिकल मीन्स बाहर से, मतलब अपैरेंस कैसी है, आपकी शेप, साइज़, ठीक है, आपका वेट, हाइट, स्किन का कलर एंड ऑल। उसके बाद साइकोलॉजिकल डायमेंशंस क्या आती है, मेंटल मीन्स आपकी सोच, आपकी जो नॉलेज है वो कहाँ तक है। सोशल डायमेंशंस, आप इतना जस्ट कितना कर पाते हो, कोऑपरेटिव कितने हो, टुगेदरनेस, डिसिप्लिन, लीडरशिप, ये क्वालिटीज़ कितनी है आपके अंदर। और इमोशनल डायमेंशंस मीन्स आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, आपका एंगर, आपका हैप्पीनेस, आपका जॉयफुलनेस, क्यूरियोसिटी, कितने इमोशनल हो, किस चीज़ को जुड़ के आप खुश हो जाते हो, किस चीज़ को लेकर गुस्सा हो जाते हो, ये सब आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करती है। फिर आपके पास 3 तरह की पर्सनैलिटी की टाइप्स आती हैं और यही फिर पर्सनैलिटी का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। पर्सनैलिटी के 3 टाइप्स हैं, देखते हैं क्या। पहली होती है शेल्डन्स पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन। किसने दी थी ये, विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने, आपको नेम पता होना चाहिए। उन्होंने पर्सनैलिटी को फिजिकल ट्रेट्स के अकॉर्डिंग मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक को आप बोलते हैं विसरा टॉनिक, आई थिंक अंडरलाइंड है यहाँ पे, यस वी हैव पेन, ओके, लेट मी हाईलाइट इट। क्या बोलते हैं इसको, विसरा टॉनिक। ये विजिबल आई नहीं है, आई थिंक हाईलाइटर है तो विजिबल क्यों नहीं, विसरा टॉनिक है, ठीक है। एंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो कंफर्ट लव करते हैं, पीसफुल, सोशल रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है, टॉलरेंट होते हैं, और इनको क्या होता है, रिलैक्स रहना, कंफर्टेबल रहना, लोगों से मिलना, पीस पसंद है, फन को लव करते हैं। टेम्पर अच्छा है, मतलब टेम्पर सह जाते हैं कुछ ना कुछ तो, बट फूड लवर तो होते हैं लाइक मी। इनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, लार्ज है, राउंड बॉडी है, छोटी सी नेक होती है, फैट होती है बॉडी में, ठीक है, स्पीड एंड एंड्योरेंस थोड़ा कम है, पर उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, पावर बहुत ज़्यादा है, मीन्स मोटे और अच्छे लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आ जाता है आपका एंडोमॉर्फिक में। देन वी हैव इज मीजोमॉर्फिक। देखो मीजोमॉर्फ में क्या होता है, their personality characteristics says that they are active, assertive, vigorous, ठीक है, they are active, they are vigorous, they are combative processes, मतलब एक्टिव लोग हैं, सोमैटोटोनिक है मीन्स एक्टिव हैं, काम करने वाले हैं, डायनेमिक हैं और रिजल्टिंग हैं, पक्के लोग हैं, एडवेंचरस तो हैं बट करेजियस भी हैं,
ये बीच के लोग होते हैं, ना मोटे ना पतले, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स। इनकी लेग स्ट्रांग होती हैं, चेस्ट ब्रॉड होती है, हाइट मीडियम सी, आर्म्स भी छोटी छोटी होती हैं, स्ट्रेंथ अच्छी है, स्पीड भी ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी कुछ कुछ है, पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है और अच्छे होते हैं हर एक्टिविटी में। लास्ट आते हैं एक्टोमॉर्फ्स। देखिए एक्टोमॉर्फ्स का डायग्राम देख सकते हैं आप, ये पतले से, ठीक है, पतले से होते हैं, बस इतना लगा सकते हो। इनका फेस छोटा सा होता है, इनके शोल्डर ज़्यादा बड़े नहीं होते, थिन होते हैं। ये चेस्ट एंड हिप्स भी कम होते हैं, मीन्स ठीक है, फैट होती है कम हो बॉडी पे, लो फैट, ठीक है। उसके बाद इनके पास स्ट्रेंथ भी कम होती है, तो लो के फैट भी है, लो के स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। और एंड्योरेंस एक्टिविटी में डोमिनेट करते हैं, पतले लोग ज़्यादा डोमिनेट एक्टिविटी कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इनके करेक्टरिस्टिक पढ़ो। पर्सनैलिटी वाइज तो सेंसिटिव हैं, देखो पर्सनैलिटी वाइज ये लोग सेंसिटिव हैं, फ्रेजाइल हैं, पक्के हैं, रिस्ट्रेंड हैं और नॉन असर्टिव है। मीन्स इनका जो बिहेवियर है, आज मैं कह रही हूँ मुझे कल काम ये करना ही करना है, तो ये मुकर भी जाते हैं जल्दी ठीक है, मतलब इनका मूड जल्दी चेंज हो जाता है। कॉन्शियस हैं अपने खिलाफ, अपने के लिए कॉन्शियस हैं, मैं मोटा हो गया हूँ मुझे पतला होना है, मैं पतला हूँ, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस कह सकते हो आप। सोशली एंग्जियस हैं, थॉटफुल हैं, सोच समझ के काम करते हैं। और ये सेरिब्रोटोनिक हैं, मतलब इंट्रोवर्ट, थॉटफुल और सेंसिटिव एंड इनहिबिटेड। लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना, खुलना नहीं है, सेंसिटिव रहना, इंट्रोवर्ट, अंदर ही अंदर सोचते रहना। ये हम देख चुके हैं कि स्लिम ट्रिम लोग होते हैं, पतले होते हैं, इनका फेस नैरो होता है, शोल्डर, चेस्ट एंड हिप्स जो हैं वो भी नैरो हैं, फैट कम है, स्ट्रेंथ कम है, बट डोमिनेट करते हैं एंड्योरेंस एक्टिविटी में। क्योंकि ये लोग अपनी एक्टिविटी शेयर नहीं करते किसी बात, तो ये अपने अंदर भर लेते हैं, आप कह सकते हो गुस्सा भर लेते हैं, ऐसे कह सकते हो, तो वो गुस्सा किसी ना किसी एक्टिविटी में निकाल लेते हैं, और एक्चुअली गुस्सा। ओके, सेकेंड आती है जंग्स की पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन। अब ये भी 3 तरह की है। पहली आती है इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स क्या होता है, देखो इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपने करेक्टरिस्टिक्स, मतलब लोगों से बात करना कम पसंद, इंट्रो मीन्स अंदर रहना, अंदर जो लोग रहते हैं तो वो कम बात कर पाते हैं, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल जो रियलिटी है, जो सच है बेसिकली, उससे दूर भागने वाले लोग आप कह सकते हो। शाय लोग, बेसिकली एक ही वर्ड यूज़ हो सकता है, शाय, ठीक है। अपनी फीलिंग्स अपने तक सीमित रखते हैं, एक खुद का एक वर्ड बनाया है इन्होंने, अपने आइडियाज़ का, अपना थॉट्स का, अपना बिहेवियर्स का, अपने इंटरेस्ट का, अपने एटीट्यूड का। और ये लोग वो हैं जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ईजिली सजेशन नहीं दे पाते हैं, फ्यूचर पर ओरिएंटेड है इनका, ये मुझे यही करना है तो यही करना है, सेंसेबल हैं और आइडियाज़ में रिजिड हैं। क्लियर? फिर आते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट मीन्स सबका बाहर है, सब कुछ बाहर है इनका, मतलब वर्ल्ड थिंग्स को ही प्रेफर करते हैं, बाहर लोगों के साथ मिलना, ब्रॉड माइंडेड हैं, हाईली सोशलाइज्ड हैं, ठीक है, ओपन पीपल, यू कैन से ओपन। वो कौन से थे? शाय। ये कौन से हैं? ओपन। ये देखो वो क्या हैं? शाय लोग। हम ये हम क्या हैं? ओपन लोग। आई एम ऑल्सो एक्सट्रोवर्ट आई गेस, ठीक है। ये लोग बातें करते हैं लोगों से, टॉकेटिव हैं और सोशल होते हैं नेचर में, और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। और ये लोग लोगों से बात करना पसंद करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ से इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये लोगों से बात करते हैं, उनके साथ डील आउट करते हैं, तो इसलिए इनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो ये लोगों के साथ एक्सटर्नल इंटरेक्ट करना अच्छा समझते हैं। then आता है एम्बीवर्ट, ये अलग ही कैटेगरी है, और ये जो थ्योरी है ये सोशल ट्रेड्स पे बेस्ड है सारी के सारी। एम्बीवर्ट का मतलब क्या है? ये जंग ने वर्ड यूज़ नहीं किया, जंग ने सिर्फ 2 तरह की क्लासिफिकेशन दी है,
इंट्रो और एक्सट्रो, ये एम्बीवर्ट बाद में डिस्कवर हुई है, क्योंकि ये इसका टाइप पार्ट नहीं है। पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका पार्ट ही नहीं है, ठीक है। अब एम्बीवर्ट्स होते क्या हैं? दे आर नॉर एक्सट्रोवर्ट and neither introverts. You can say neither introverts nor extroverts. ना ही इंट्रोवर्ट है ना ही एक्सट्रोवर्ट है, तो है क्या? ये एम्बीवर्ट्स हैं, ये बीच का रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है। आप देखते हैं क्या है, ये ब्लेंड है, मीन्स इंट्रो और एक्सट्रो का घुला मूसा मिक्सचर है ये, ठीक है। ये बीच के लोग हैं, मतलब ये अपने लिए टाइम भी निकालते हैं पर लोगों के साथ भी ठीक है बिहेवियर इनका, और अपने आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर भी लेते हैं, नहीं भी करते हैं, इनकी मर्जी है। तो एम्बीवर्ट्स को आप कह सकते हो मूडी लोग। बात बस मूड है तो बात की, नहीं मूड है तो बात नहीं की। चलो आगे, लास्ट आती है आपके पास बिग 5 पर्सनालिटी की थ्योरी। इसको इमोशनल ट्रेट्स की थ्योरी बोलते हैं। कौन सी थ्योरी है ये? इमोशनल ट्रेट्स की थ्योरी। क्लियर? ठीक है। किसने दी है ये? पॉल कॉस्टा, रॉबर्ट मैकरी ने। इसमें 5 डायमेंशन आते हैं, इसको बोलते हैं ओशियन। बिग 5 थ्योरीज डिपेंड अपॉन ओशियन। O for openness to the experience. O for openness to the experience. Then C comes. C is consciousness. E for extraversion. A for aggression or agreeableness. You can say the last is emotional stability. ठीक है, ये बिग 5 हैं। देखो इसमें क्या आता है, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। देखो पहला कैटेगरी आती है ओपननेस टू द एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं, जिनके पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं, एडवेंचर करना पसंद है, अजीब ही आइडियाज़ आते हैं लोगों को, अजीब ही सपने वगैरह आते हैं, ठीक है। जैसे मैं रात को मुझे सपना है कि मैं लंदन में घूम रही हूँ, लंदन में मैं लड़ रही हूँ लोगों से कि मुझे लंदन घुमा दो एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। चलो, ग्लोबल अवेयरनेस है इनके अंदर, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी है, इमेजिनेशन है, इनोवेटेड लोग हैं ये। इनके अंदर क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स टेंशन से लेकर रखते हैं ना, कॉन्शियस हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, उनका बिहेवियर है जो प्लान्ड होता है, ठीक है। ये डिपेंडेबल होते हैं, प्लान अच्छे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, केयरफुल हैं और हार्ड वर्किंग है, लोगों पे डिपेंड रहते हैं पर, ठीक है। रिलैक्स जल्दी हो जाते हैं और स्पॉन्टेनियस हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड भी हो सकते हैं। देखो अगर कोई पर्सन की कॉन्शियसनेस ख़राब हो गई, मीन्स कॉन्शियस नहीं है अब वो, तो उसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे। क्लियर? ठीक, चलो आगे। नेक्स्ट आती है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्ट हमने पढ़ा मीन्स लोगों के साथ मिलके रहना, तो वही है ये सेम। सोशेबल लोग जिनके पास स्टिमुलेटिंग की टेंडेंसी है, पावर है, लोगों के साथ बातें करने की पावर है, एसर्टिव हैं, पक्के हैं, दृढ़ हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं, खुश रहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी और सोशल क्वालिटीज़ भी अच्छी होती हैं। देन वी हैव इज एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस क्या होता है? एग्रीएबलनेस इज़ जो लोग कंपैशनेट हैं, कोऑपरेटिव हैं, हाईली नेचर्ड हैं, ट्रस्ट करते हैं लोगों को, कोलैबोरेटिव हैं, ऑनेस्ट हैं और काइंड है और ट्रस्टवर्दी, जिन पे विश्वास करा जा सकता है। एग्रीएबलनेस मान जाते हैं ना, तो ये पर्सन का फ्रेंडली बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है। पर्सन कितना फ्रेंडली है? नहीं। नर्चरिंग है? नहीं। न्यूरोटिसिज्म में इमोशनली स्टेबल मीन्स टेंडेंसी आपको अनप्लेजेंट इमोशंस को एक्सपीरियंस करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है इम्पल्सिव और होस्टाइल बिहेवियर। मतलब
ऐसे लोग जिनके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, एडजस्ट कर जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ स्टीम भी है, स्ट्रेस के साथ भी कोप अप कर जाते हैं, मॉडरेट हैं और रियलिस्टिक हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो ये पर लोग जो हैं अनप्लेजेंट इमोशंस का ना, उसने इम्पल्सिव, मतलब इमोशनली कई बार ये अनस्टेबल हो जाते हैं, तो उनके पास सैडनेस, नर्वसनेस, एंग्जियसनेस ऐसे आ जाता है। तो पीपल जिनका लो न्यूरोटिसिज्म है वो काम रहते हैं और टेम्पर्ड रहते हैं, पर जो न्यूरोटिसिज्म है ज़्यादा होना चाहिए, इमोशनली बंदा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, दैट इज़ आपका पर्सनालिटी। 3 थ्योरीज हमने कर ली, इनकी डेफिनेशन कर ली, और यही आपको पेपर में पूछा जा सकता है। डिफाइन पर्सनालिटी, और व्हाट आर द 3 टाइप्स इन विच पर्सनालिटी इज बीइंग कैटेगराइज्ड। यू कैन राइट फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल थ्योरी। फिजिकल थ्योरी कौन सी है, जिसमें आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताती हो आप, एक्सट्रो, ठीक है, एंडो, एक्सट्रो एंड मीजोमॉर्फ्स के बारे में, ठीक है। फिर जंग्स की थ्योरी आती है सोशल वाली, उसमें आप एक्सट्रो, इंट्रो और एम्बी में बताते हो। और बिग 5 थ्योरी में आप ओशन के बारे में बताते हो। ओशन के आपको 5 वर्ड पता होना चाहिए, 5 वर्ड पता है तो आप कुछ भी उसके अंदर उसके वर्ड के अकॉर्डिंग ही लिख सकते हो, बिकॉज वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ है, ठीक है। तो एंड करते हैं यहाँ पे वीडियो। पर्सनालिटी ट्रेट्स को रिवाइज करना, अगर कोई डाउट्स है तो पुट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल।